और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर ओपन एआई का सनसनीखेज दावा। कहा गया कि इजरायली फर्म ने की चुनाव प्रभावित करने की कोशिश। चुनाव में बीजेपी विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप लगा है। इजराइल की पॉलिटिकल मैनेजमेंट फर्म चलाती है कंपनी। ओपन एआई की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया कि इजराइल की एक फर्म भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। जो भी डिजिटल कैंपेन से जुड़ा कंटेंट था वो बीजेपी के खिलाफ और दूसरी पार्टियों के लिए सहूलियत भरा है, उनकी तारीफ करते हुए मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी। और इसी मामले को लेकर ओपन एआई की तरफ से दावा किया गया है। इस पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया भी दी और कहा कि ऐसे मामलों पर जांच की जरूरत है, सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई गई है। और उन्होंने इस पर चिंता भी जाहिर की। किस तरह से इंटरनेट के अलग अलग जो पहलू हैं उनका इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, इससे भी जुड़ा ये बड़ा खुलासा है। हालांकि इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी गई, लेकिन इस बीच ओपन एआई की तरफ से बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि खास करके बीजेपी को टारगेट करके इस तरह का एजेंडा चलाया गया। सबसे पहले भारत 24 पर ये आप एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं, ये वो रिपोर्ट देख रहे हैं ओपन एआई की, जहां इन तमाम पहलुओं का जिक्र किया गया है। किस तरह से भारत में जो चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है, जहां करीब 97 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह तय करते हैं कि अगले 5 साल देश की सत्ता किसके हाथ में होगी, उनके इलाके का प्रतिनिधित्व देश की संसद में कौन करेगा। उस पूरे प्रोसेस को प्रभावित करने के लिए इजराइल में बैठकर एक फर्म के कुछ लोगों की तरफ से उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई, ऐसा दावा ओपन एआई का है। आर्टिकल में लिखा क्या गया, रिपोर्ट में कहा क्या गया, ये भी समझिए। ये कहा गया कि एआई ने दरअसल कुछ ऐसे अकाउंट्स के हिस्सों को बैन किया है जहां इजराइल से कंटेंट को एडिट किया जा रहा था एक खास मकसद के साथ, जहां एक खास पार्टी यानी कि बीजेपी को टारगेट कर बीजेपी की आलोचना की जा रही थी। वहीं बल्कि दूसरी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल जो हैं, उनको फायदा पहुंचाने के मकसद से इस तरह का कंटेंट लिखा जा रहा था और इसका इस्तेमाल डिजिटल प्रचार प्रसार जो है उसके लिए भी इसका जिक्र किया गया है। इसी को लेकर ओपन एआई की रिपोर्ट में खुलासा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभावित करने का प्रयास किया गया। एक बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ ओपन एआई के खुलासे पर केंद्र सरकार का स्टेटमेंट। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप की यह साजिश है, मामले की जांच होनी चाहिए। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ गलत खबरें फैलाई गई, कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर साजिश की गई है, चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हुई। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया है ये बड़ी और अहम खबर सरकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी के खिलाफ गलत खबरें फैलाई गई और ये कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर साजिश रची गई है, ये भी कहा केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। प्रत्याशी भी हैं वो लोकसभा चुनाव में और उनकी तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट। केंद्र सरकार का पहला रिएक्शन इस पर, कहा मामले की जांच होनी चाहिए, बीजेपी के खिलाफ गलत खबरें फैलाई गई। आप जानते हैं कि ऐसे वक्त में इंटरनेट कितना बड़ा साधन हो सकता है, प्रचार का भी और दुष्प्रचार का भी। उस साधन का इस्तेमाल एक खास पार्टी को टारगेट करने के लिए किया गया, ये कहना है ओपन एआई का। और इसको लेकर राजीव चंद्रशेखर का ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं, एक्सपर्ट पोस्ट देख रहे हैं आप। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये स्पष्ट है और जाहिर है कि बीजेपी एक तरह से टारगेट थी इस प्रभावित करने के पूरे मकसद में। गलत जानकारी और विदेशी हस्तक्षेप जिसका इस्तेमाल किया गया कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर, भारतीय राजनीतिक दलों के कुछ इशारे पर किया गया। ये ट्वीट में एक्सपोस्ट पर राजीव चंद्रशेखर लिख रहे हैं और कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। तो चुनावों के बीच ये सबसे बड़ी खबर है, कल अंतिम चरण का चुनाव होना है। ऐसे में उससे पहले ओपन एआई का ये बड़ा दावा है, ये दावा कि इजरायली फर्म ने लोकसभा चुनाव को बाधित करने की कोशिश की। इजरायली फर्म ने बीजेपी विरोधी एजेंडा भी चलाया। कंपनी ने भारत पर फोकस करते हुए कई टिप्पणियां की। कंपनी ने बीजेपी की आलोचना की, विपक्षी यानी कांग्रेस की प्रशंसा की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हुए लोकसभा चुनाव पर केंद्रित गतिविधियों को मई में ही चिन्हित कर लिया गया था। इस कंपनी को इजराइल की एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म STOIC ने संचालित किया है। ओपन एआई की रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल से संचालित अकाउंट्स के एक ग्रुप का उपयोग जो है सीक्रेट कैंपेन के लिए कंटेंट बनाने
और उसे एडिट करने के लिए किया गया था। ये कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और यूट्यूब पर शेयर किया गया था। ओपन एआई ने दावा किया कि मई की शुरुआत में अंग्रेजी कंटेंट के साथ भारत में अपनी ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। ओपन एआई की रिपोर्ट में उन कैंपेन्स का हवाला है जिनके जरिए एआई का इस्तेमाल कर जनता की राय में हेरफेर करने या राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि इस तरह की खतरनाक एक्टिविटी के लिए ओपन एआई के मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा था। ओपन एआई ने कहा कि हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि ऐसा करने वाले कौन थे, वो क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ये भी जाहिर किया गया ओपन एआई की रिपोर्ट में। इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार ने भी रुख स्पष्ट किया है, लेकिन उससे पहले समझिए क्या है पूरा मामला। दरअसल आरोप है, सवाल है ओपन एआई की रिपोर्ट में कि जाली फर्म ने लोकसभा चुनाव को भारत में बाधित करने की कोशिश की, इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया और इसके लिए जाली फर्म ने बीजेपी विरोधी एजेंडा चलाया, कंटेंट दिया जिसका इस्तेमाल डिजिटल प्रचार में किया गया। कंपनी ने भारत पर फोकस करते हुए कई कंटेंट दिए, कई टिप्पणियां की और कंपनी ने इसके लिए उस फर्म ने बीजेपी की आलोचना करते हुए विपक्षी कांग्रेस की प्रशंसा की और इसका इस्तेमाल अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के साथ साथ बाकी वेबसाइट्स के लिए भी किया गया। शुरुआत की गई इसकी पहले अंग्रेजी में कंटेंट के साथ लोगों को मैनिपुलेट करने की और नतीजों को प्रभावित करने की। तो एआई का इस्तेमाल कर लोगों की राय में हेरफेर करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजी कंटेंट के साथ भारत में ऑडियंस को टारगेट किया गया, खास करके वो लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। एआई का इस्तेमाल कर जनता की राय में बदलाव की कोशिश, हेरफेर करने की कोशिश की गई, किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। इस एक्टिविटी के लिए ओपन एआई के मॉडल का इस्तेमाल किया गया। जो भी डिजिटल प्रचार के लिए कंटेंट लोग ओपन एआई से ले रहे थे, वहां इस तरह का प्रयास किया गया। इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी ओपन एआई की तरफ से जुटाया जा रहा है, लेकिन ओपन एआई ने अपने यूजर्स को इस बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि कौन सी फर्म या कौन से लोग इसके पीछे थे। इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने क्या कहा है, सुनते हैं। तो ये राजीव चंद्रशेखर का एक्स पर पोस्ट जो हमने आपको बताया वो फिर से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जाहिर है और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके एक प्रभावित करने की साजिश रची गई। गलत जानकारी और विदेशी दखल जिसका इस्तेमाल कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर किया गया, ये बहुत खतरनाक है हमारे लोकतंत्र के लिए। इससे स्पष्ट होता है कि भारत जिसके अपने निहित इंटरेस्ट हैं और बाहर के लोगों का इसमें इस्तेमाल किया गया, इसको जांचना और इसका खुलासा करना जरूरी है। उन्होंने अपनी राय भी दी कि मेरी राय यह है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स का जो जानकारी है वो पहले सामने आनी चाहिए थी, न कि चुनाव के आखिर में, ऐसे वक्त में जब चुनाव खत्म हुआ है। ये पहले अगर आया होता उसका उन्होंने जिक्र किया है कि ऐसी जानकारी पहले सामने आनी चाहिए थी।